उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी, खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। किसी शायर का ये शेर मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए में बीजेपी के साथी नीतीश कुमार के किरदार को बखूबी बयां करता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से नीतीश कुमार ने किसी भी मुद्दे पर खामोशी पाल रखी है, उससे बीजेपी काफी बेचैन है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार की ये खामोशी क्या कुछ कह रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी ज्यादा वक्त तक खामोश हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने सियासत में एक नया तूफान ही पैदा किया है और नीतीश कुमार की फितरत से तो हर कोई वाकिफ है, अच्छे से वाकिफ है। ऐसे में जब बिहार में अगले साल चुनाव होना है तो नीतीश कुमार की ये खामोशी बेशक बीजेपी के दिलों की धड़कनें तो बढ़ा ही रही हैं। नीतीश कुमार की खामोशी इसलिए भी चर्चा का विषय बन रही है क्योंकि हाल ही में जब असम में बीजेपी की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने प्रदेश में बीफ पर बैन का ऐलान किया तो नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं ने हिमंता के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताने लगे और साथ ही साथ संविधान का पाठ भी पढ़ाने लगे। दरअसल क्षेत्रीय आधार पर बनी पार्टियों में बयान कोई भी नेता दे पर बात पार्टी प्रमुख की ही मुकम्मल मानी जाती है। असम में बीफ बैन पर बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हड़बोंग मचाए हुए हैं। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बावजूद बीफ बैन के असम सरकार के फैसले को राजधर्म का अपमान बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी असम सरकार के फैसले से सहमति जताई। जेडीयू के दूसरे नेताओं को भी असम सरकार का ये फरमान कुछ खास रास नहीं आया। वो भी संविधान में खान पान की स्वतंत्रता का हवाला देकर असम सरकार की आलोचना करने में जुट गए। तो असम में बीफ बैन को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गया और दोनों दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की जबान बंद है और ना ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से इन नेताओं के बयानों से कोई परहेज किया गया है। यानी ये तो तय है कि बीफ बैन के बीजेपी सरकार के फैसले से जेडीयू सहमत नहीं है और वो इसका विरोध भी कर रही है। लेकिन फिर नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ भी बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? वो ना तो नेताओं के बयान का विरोध कर रहे हैं और ना ही उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या उनकी ये खामोशी बीजेपी के फैसले पर मौन स्वीकृति है या फिर एक तरीके से अपने नेताओं के बयानों का समर्थन है? और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार सामने आकर अपने नेताओं के बयान पर भी कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पार्टी की ओर से भी आधिकारिक तौर पर अपने इन तमाम बयानों को व्यक्तिगत बयान नहीं बताया जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार भी अपने नेताओं के ही इसी बयान से सहमत है और अपनी इस खामोशी के जरिए वो बीजेपी को बिना कुछ बोले एक चेतावनी दे रहे हैं और अपनी नाराजगी का अंदेशा दे रहे हैं? ये सब कयास ही हैं। असल में नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ नीतीश ही जान सकते हैं। बिहारी बाबू की खामोशी इसलिए भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से एक सेक्युलर विचारधारा के नेता माने जाते रहे हैं। एक समाजवादी नेता होने के नाते उन्होंने कभी भी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति नहीं की और यही कारण रहा कि मुस्लिम भी जेडीयू का एक अहम वोटर रहा है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो मजारों पर चादरपोशी भी करते हैं, तो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखते हैं। तो एक सेक्युलर छवि के बाद भी नीतीश कुमार का इतने बड़े फैसले पर कुछ ना बोलना, वो भी तब जब उनकी पार्टी की ओर से लगातार इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की खामोशी वाकई में अब उनके समर्थकों और बीजेपी दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। वैसे पहला मौका या पहला मुद्दा नहीं है जिस पर नीतीश कुमार इस तरीके से खामोश हुए हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार अपनी खामोशी से हर किसी को दुविधा में डाल चुके हैं। जालीदार टोपी पहनने वाले और रोजा इफ्तार करने वाले नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर भी इसी तरीके से खामोशी का दुशाला ओढ़ चुके हैं। ये सच है कि मुसलमानों का पूरा वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, पर उन्होंने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए जितने काम किए हैं उससे कुछ वोट तो जेडीयू के खाते में आते ही हैं। बेशक इस बिल पर संसद में जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी का खुला समर्थन किया था और सरकार की हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चलने वाले नीतीश कुमार पर जब उनकी ही पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया और कुछ ने तो उन्हें खुली धमकी दे डाली, तब शायद नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि वफादारी निभाने के चक्कर में वो एक बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। क्योंकि ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मुस्लिमों को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने खुद अपने शासन में बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए जितने काम किए हैं, इससे कुछ वोट तो जेडीयू के खाते में आते ही हैं। यही वजह रही कि सदन में ललन सिंह द्वारा वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद अब जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार पर
पर दबाव बनाया और उन्हें चेताया, तो ऐसी खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार ने इन मुस्लिम नेताओं को उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, उनकी तरफ से अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान तो आया नहीं है, ना ही सरकार के समर्थन में और ना ही वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में। ऐसे में यहाँ भी नीतीश की खामोशी अब उनके लोगों के लिए एक पहेली ही बनी हुई है। नीतीश कुमार के स्वभाव और सिद्धांत को समझने वाले कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और महाराष्ट्र में शिंदे के साथ बीजेपी ने जो कुछ किया है उसे देखकर आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से नीतीश की खामोशी बीजेपी के साथ साथ अब उनके अपने लोगों के लिए भी एक अनसुलझी गुत्थी बनती जा रही है। लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन वाले अपने 3C को लेकर चलने वाले नीतीश कुमार क्या कम्युनलिज्म को पीछे छोड़ने की सोच रहे हैं? क्या वो बिहार में खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए और बीजेपी से अपनी वफादारी साबित करने के लिए जेडीयू का भी पूर्ण भगवाकरण करने की सोच रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार के लिए सेकुलरिज्म से भगवाकरण का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब चुनाव बिहार में सिर पर है और हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो किया है उसे देखकर अगर नीतीश कुमार सेकुलरिज्म को छोड़कर भगवा झंडा लेकर चुनाव में उतरेंगे तो उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसका फायदा बिहार में आरजेडी को मिल जाएगा, जिससे नीतीश कुमार कमजोर होंगे और फिर उन्हें बीजेपी के सामने सरेंडर भी करना पड़ेगा और अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी, जो नीतीश कुमार की आदत बन चुकी है। इसीलिए नीतीश के लिए भगवाकरण का रास्ता पकड़ना आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीफ बैन पर अपनी पार्टी के कड़े विरोध के बाद भी कुछ नहीं कहा है और संसद में वक्फ बिल पर जो है समर्थन दिया है, भाजपा का साथ दिया है, तो ऐसे में उसके बाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ साफ ये भी कह दिया कि मुसलमान जेडीयू को कभी वोट नहीं देते। और ललन सिंह के इस बयान पर नीतीश कुमार का कुछ भी रिएक्शन ना देना कहीं ना कहीं जेडीयू को लेकर लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। और अब जब चुनाव सिर पर है और नीतीश कुमार ऐसे मुद्दों पर खामोशी साधे बैठे हैं तो उनकी ये खामोशी बीजेपी और बिहार की जनता दोनों के लिए एक पहेली बन चुकी है। क्या नीतीश कुमार चुनाव के वक्त में एक बार फिर पाला बदलेंगे? क्योंकि नीतीश को यह डर है कि बीजेपी ने जो काम शिंदे के साथ किया वो उनके साथ भी कर सकती है, इसीलिए नीतीश कुमार शांत बैठे हैं। उनकी पार्टी सेकुलरिज्म का झंडा लिए रहेगी और वक्फ संशोधन बिल और बीफ जैसे मुद्दों पर बोलेगी, लेकिन खुद नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल ये खामोशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है और कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है या फिर नीतीश की सोची समझी रणनीति। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।